कुंद कुंद भारती के इसी प्रांगण में मेरा पहला वर्षा योग 20 जुलाई 1986 को स्थापित हुआ था। तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकट रमन आए। उसके बाद प्रधानमंत्रियों की कड़ी में राजीव गांधी, नरसिम्हा राव आदि के साथ कई प्रमुख मंत्री, पार्टी नेता यहाँ आ चुके हैं। जैनों की राजनीतिक गलियारों में यहीं से प्रमुख पहचान बनाई और आज इसी की हसीन वादियों में सम्राट खारवेल की स्मृति में बने इस विशाल भवन में यम संलेखना धारण कर जन्म मृत्यु के इस जन्म जन्मों के खेल पर विजय पाने का आज मैं उत्सुक हूँ। अब मृत्यु को शोक नहीं, महोत्सव बनाना है। जन्म और मृत्यु की इस आंख मिचोनी के खेल में जन्म के बाद अहिंसा धर्म की हर ऊंचाई को छूते हुए इस यम संलेखना में इस मनुष्य भव के आयु कर्म के अंतिम चरण में आत्म तत्व की आराधना एवं समता भाव एवं सावधाना पूर्वक शांति से पूर्ण करने की ओर अब मैं बढ़ा चला हूँ। हे मृत्यु के शासक, मेरा शरीर कमजोर हो सकता है, इस पंच तत्वों से बने शरीर को तू छीन सकता है, मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाएगा, पर मैं तो अजर अमर हूँ, न तू मार सकता है न मिटा सकता है। देख मृत्यु शासक, मैं तो इस यम संलेखना की अविरल धारा को अमरत्व प्रदान कर रहा हूँ। मेरा भरा पूरा परिवार आज मेरे साथ है। देख मृत्यु शासक, मेरे साथ मेरे प्रिय शिष्य आचार्य शुद्ध सागर जी, आचार्य वसुनंदी जी, आचार्य प्रज्ञ सागर जी के साथ आचार्य सौभाग्य सागर जी व अनेक मुनि आरिका लक्षुलिका उसी धर्म का संबोधन कर रहे हैं जो मैं 75 वर्ष के लंबे संयम समय से आज तक सबको देता रहा। जब तक मेरा आयु कर्म शेष है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब पूरा हो जाएगा तो रोक कौन सकता है। आदि से महावीर प्रभु तक इस धरा पर आए और 8 कर्मों का नाश कर सिद्धालय चले गए। आज मैं फिर अपनी दिनांक 16 जून 1999 को मध्याह्न 11:22 पर कही बात को दोहराता हूँ। मैं समस्त श्रावक समुदाय एवं भक्तजनों को यह सानुराग निर्देश देना चाहता हूँ कि मेरी उपस्थिति में या उसके बाद मेरी किसी प्रकार की तदाकार प्रतिमा यानी स्टैचू आदि, चरण चिन्ह आदि ना बनाई जाएं, ना ही मेरे नाम से किसी संस्था, भवन आदि का नामकरण किया जाए। इन कार्यों के लिए हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य प्रवर कुंद कुंद धरसेन, उमा स्वामी, पुष्पदंत, भूतबली, गुणधर आदि मूल संघ के आचार्यों के नाम ही रखे जाएं, या फिर तीर्थंकरों एवं भक्तवंतों के नाम पर इनका नामकरण हो। मेरी इस भावना का सभी भक्तजन एवं धर्मानुरागी जन आदर के साथ पालन करें, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जीवन में शुरुआत सुरेंद्र के रूप में हुई, फिर शुल्लक पार्श्वकीर्ति से मुनि उपाध्याय एलाचार्य आचार्य तक की क्रमानुसार श्रेणी चढ़ा। किसी ने राष्ट्र संत कहा तो कोई सिद्धांत चक्रवर्ती, पर मैं आज छपक राज मुनि विद्यानंद बन गया हूँ। ये सब उपाधियाँ व्याधियाँ यहीं छोड़ दी हैं मैंने। तन कमजोर पर मन मजबूत है। एक समय दिगंबर मुनिराज का यह संयम उपकरण मयूर पिच्छिका के लिए राजनीतिक गलियारे गुजाए थे, और यह अब भी मेरे साथ है और सदा साथ रहेगी। आज किसी की आंखें नम हैं तो कोई मोती से आंसू गिरा रहा है, कोई मुझे दिखाने के लिए मुस्कुराने की मिथ्या कोशिश भी कर रहा है। कुछ वक्तों ने तो समय से पूर्व ही मेरी समाधि की बात लिखने की हिमाकत कर दी। देश के एक अग्रणी अखबार ने आज मेरे निधन की सूचना तक छाप दी। अरे मृत्यु शासक, मैं अंतरात्मा कभी नहीं मरती, न कोई मार सकता है मुझे। यह थोड़ी सी मिट्टी का बना तन यहीं छोड़कर जाऊंगा आयु कर्म का पूरा होते ही। 8 जुलाई 1973 को लाल किले के सामने खचाखच भरे परेड ग्राउंड में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उपस्थिति में जो कहा था, आज वही दोहराने का फिर मन हो रहा है। बार बार कहा जाता है कि जैन समाज एक धनवान समाज है, किंतु कोई कारण नहीं जानता कि आखिर यह समाज धनवान क्यों है। खोजिए जड़ में। इसका कारण है उसका निर्व्यसन होना। जैन समाज में 90 से 95% लोग संयमी हैं। ये सब संयम के कारण चमक रहे हैं। हमें तीर्थंकर ऋषभनाथ ने दिखाया है त्याग कैसे करना। यह संयम की ऐसी वृत्ति है जिसे दुनिया सीखे और खुशहाल बने। हम इस देश के नागरिक हैं, यह हमारा देश है। महावीर इसी देश के थे, उन्होंने अहिंसा की शिक्षा भी दी थी, हमारी रक्षा भी की थी। हमें चाहिए इस परस्पर सम्मान और मैत्री की भावना रखें और सभी धर्मावलंबियों के व्यक्तित्व का आदर करना सीखें। आचार्य श्री वसुनंद जी की गोदी में अपना सिर रखे हुए
आचार्य श्री सुसागर जी माथा सहलाते हुए, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी हाथ में उंगलियों को थामे तथा वातावरण में असियाह उसाह नमय का गुंजायमान होता। ऐसा समय मैं विद्यानंद जी के मुनिराज का मजबूत निडर धर्म आराधक मन शायद यही चिंतन कर रहा होगा। उनके सामने कुछ समय से बैठे चैनल महालक्ष्मी उनके जैसे यूं ही पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई भूल या गलती हो गई हो तो हृदय से क्षमा करें। चैनल महालक्ष्मी के द्वारा गुरुवर के मरने को जो एक प्रयास किया है, आप उसे दुस्साह समझ लें, पर एक छोटी सी अनुभूति है जो गुरुवर के चरणों में रखी है। सादर जय जिनेंद्र।